नमस्ते। छाया मत छूना आज का हमारा विषय है। यह कविता कवि गिरिजा कुमार माथुर द्वारा रचित है, जो कि क्षितिज भाग 2 एनसीईआरटी द्वारा निर्धारित पुस्तक में संकलित है। आज हम इसके अभ्यास के प्रश्न उत्तर खंड की चर्चा करेंगे और यह चर्चा होने वाली है मेरे YouTube चैनल स्मार्ट हिंदी वर्ल्ड पर। जैसे कि आप भली भांति परिचित हैं, लगातार आप मेरे YouTube चैनल पर बने हुए हैं। फिर भी जो व्यक्ति जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। आइए देखते हैं अभ्यास खंड। छाया मत छूना, गिरिजा कुमार माथुर जी जो इसके लेखक हैं, कवि हैं। पहला प्रश्न है, कवि ने कठिन यथार्थ के पूजन की बात क्यों कही है? उत्तर देखिए, कवि ने कठिन यथार्थ के पूजन की बात इसलिए कही है क्योंकि यदि यही सत्य है, कवि कहते हैं कि भूली बिछड़ी यादें या भविष्य के सपने मनुष्य को दुखी ही करते हैं। हम यदि जीवन की कठिनाइयां व दुखों का सामना न कर उनको अनदेखा करने का प्रयास करेंगे तो हम स्वयं किसी मंजिल को प्राप्त नहीं कर सकते। यानी कि यह बताने का प्रयास किया कि जो चीजें बीत चुकी हैं बार बार उनको स्मरण नहीं करना चाहिए। मनुष्य को जीवन की कठिनाइयों को यथार्थ भाव से स्वीकार करके उनसे मुंह न मोड़ करके उनके प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखना चाहिए और उनका सामना करना चाहिए। तभी स्वयं की भलाई की ओर एक कदम उठाया जा सकता है, नहीं तो सब चीजें मिथ्या होती हैं, बेकार होती हैं। स्पष्ट रूप से यहां बताने का प्रयास किया है कवि गिरिजा कुमार माथुर जी ने कि जो बीती हुई बातें हैं, लगातार जो दुख की बातें, उनको हमें स्मरण नहीं करना चाहिए। हमें उन बातों को भुला देना चाहिए और आने वाले समय के संघर्षों का सामना करना चाहिए, सकारात्मक दृष्टिकोण रखना चाहिए। अगला प्रश्न देखें, भाव स्पष्ट करना है। यहां पर हमें प्रभुता का क्षण बिंब केवल मृग तृष्णा है, हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है। जो दो काव्य पंक्तियां हैं, इस काव्य पंक्तियों की यहां पर हमें व्याख्या अर्थात भाव स्पष्ट करना है कि कवि गिरिजा कुमार माथुर इन पंक्तियों में क्या कहना चाहते हैं। प्रस्तुत पंक्तियां प्रसिद्ध कवि गिरिजा कुमार माथुर द्वारा रचित छाया मत छूना कविता से संकलित हैं। भाव यह है कि मनुष्य सदैव प्रभुता के बड़प्पन के कारण अनेकों प्रकार के भ्रम में उलझ जाता है, उसका मन विचलित हो जाता है, जिससे हजारों शंकाओं का जन्म होता है। इसलिए उसे इन प्रभुता के फेरे में न पड़ करके स्वयं के लिए उचित मार्ग का चयन करना चाहिए। हम हर प्रकाशमयी यानी कि चांदनी रात के अंदर काली अंधेरी रात छिपी हुई होती है, अर्थात सुख के बाद दुखों का आना तय है, निश्चित है, और सुखों के बाद दुखों का आना भी निश्चित है। इस सत्य को जानकर स्वयं को तैयार हमेशा रखना चाहिए। दोनों भावों को समान रूप से जीकर ही हम मार्गदर्शन कर सकते हैं, न कि प्रभुता की मृगदृष्टा में फंसकर। यानी कि यदि जिंदगी में दुख आते हैं तो दुखों के बाद निश्चित रूप से सुख आएंगे, इस प्रकार हम मान करके चलें। इस तरीके से कवि गिरिजा कुमार माथुर हमें समझाना चाहते हैं। आगे है, छाया शब्द किस संदर्भ में प्रयुक्त हुआ है, कवि ने उसे छूने के लिए क्यों मना किया है? देखिए, छाया शब्द से तात्पर्य जीवन की बीती मधुर स्मृतियों से है। कवि के अनुसार हमारे जीवन में सुख व दुख कभी एक समान नहीं रहते, परंतु उनकी मधुर व कड़वी यादें हमारे दिमाग में या हमारे मन मस्तिष्क में, हमारे मन में स्मृति के रूप में हमेशा सुरक्षित रहती हैं। अपने वर्तमान के कठिन पलों को बीते हुए पलों की स्मृति के साथ जोड़ना हमारे लिए बहुत कष्टप्रद हो सकता है, कष्टपूर्ण हो सकता है। वह मधुर स्मृति हमें कमजोर बनाकर हमारे दुख को और भी कष्टदायक बना देती है। इसलिए हमें चाहिए कि उन स्मृतियों को भूलकर अपने वर्तमान की सच्चाई को यथार्थ भाव से स्वीकार कर वर्तमान को भूतकाल से अलग रखें। यानी कि इस उत्तर को हम समझाने का प्रयास करें तो बताएं कि जो समय व्यतीत हो चुका है, निरंतर उन दुखों के समय को या उन कड़वी बातों को या कुछ ऐसी मधुर बातों को बार बार हमें याद नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि हम बीते हुए समय को बार बार याद करेंगे तो हमारा वर्तमान जो है वो कष्टपूर्ण हो जाता है। इसलिए यदि हमें वर्तमान को सुखी और सही बनाना है तो हमें पुरानी बातें हमें भूलनी पड़ेंगी। आगे देखिएगा कि कविता में विशेषण के प्रयोग से शब्दों के अर्थ में विशेष प्रभाव पड़ता है। जैसे कठिन यथार्थ कविता में आई ऐसे अनेक उदाहरण हैं, उनको छांटकर लिखें और ये लिखिए कि इन शब्दों के अर्थ में विशिष्टता क्या पैदा हुई है। आप इसका उत्तर देखिएगा, जो विशेषण शब्द हमें छांटकर लिखने हैं। जैसे कि दुख दूना, यहां दुख दूना में दूना विशेषण शब्द के द्वारा दुख की अधिकता व्यक्त की गई है। दूना माने दुगुना, अधिकता। जीवित क्षण,
यह जीवित विशेषण शब्द है। शब्द के द्वारा क्षण को चलायमान अर्थात उसके जीवंत होने को दिखाया गया है। क्षण का मतलब है पल भर समय को लेकर के। सुरंग सुधियां या सुरंग विशेषण शब्द है। इसके द्वारा यहां सुधि मानी यादों का रंग बिरंगा होना दर्शाया गया है। एक रात कृष्णा, यहाँ एक कृष्णा विशेषण शब्द है। शब्द द्वारा रात की कालिमा अर्थात अंधकार को दर्शाया गया है। इसके बाद है शरद रात, यहाँ शरद सर्दी की रात जो विशेषण शब्द का प्रयोग किया गया है, यहाँ पर बताने का प्रयास किया गया है कि यह शब्द कौन सा, शरद रात की रंगीनी और मोहकता को उजागर कर रहा है। रस वसंत, यहाँ रस शब्द विशेषण के रूप में हुआ है और वसंत ऋतु को और अधिक रसीला और मनमोहक और मधुर बना रहा है। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए आप कि मृग तृष्णा किसे कहते हैं, कविता में इसका प्रयोग किस अर्थ में हुआ है। उत्तर देखिए, गर्मी की चिलचिलाती धूप में रेत के मैदान दूर पानी की चमक दिखाई देती है। हम वह जानकर देखते हैं तो कुछ नहीं मिलता, हम वहां जाकर जैसे देखेंगे तो वहां कुछ हमें प्राप्त नहीं होता, नहीं मिलता। प्रकृति के इस भ्रामक रूप को मृग तृष्णा कहा जाता है। इसका प्रयोग कविता में प्रभुता की खोज में भटकने के संदर्भ में हुआ है। इस तृष्णा में फंसकर मनुष्य हिरण की भांति भ्रम में पड़ा हुआ भटकता रहता है, यानी कि मनुष्य रात और दिन इस प्रकार से उस मृग तृष्णा में, उस सुख शांति की लालच में भटकता रहता है, मोह माया के चक्कर में पड़ा रहता है। जिस प्रकार से मृग रेगिस्तान की रेतीली भूमि पर पानी की तलाश में भटकता है, उसे दूर खड़े हुए रेत के कण चमकते हुए दिखाई पड़ते तो ऐसा लगता है जैसे दूर उसे पानी का तालाब नजर आता है, परंतु जैसे वो वहां पर जाकर देखता है तो उसे कुछ नजर वहां पर नहीं आता है। इसी को मृग तृष्णा कहा जाता है। आगे देखें, बीती ताही बिसारिदे आगे की सुधले, यह भाव कविता को किस पंक्ति से झलकता है। उत्तर देखिए, क्या हुआ जो खिला फूल रस वसंत जाने पर, क्या हुआ जो खिला फूल रस वसंत जाने पर, जो न मिला भूल उसे कर तू भविष्य वर्ण, यानी इन पंक्तियों में यह इस प्रकार का भाव मिलता है। इन पंक्तियों में बीती ताई बिसार दे आगे की सुधले का भाव झलकता है। इस पंक्ति के माध्यम से इस प्रकार का भाव यहाँ पर झलक रहा है। आगे है कि कविता में व्यक्त दुखों के कारणों को स्पष्ट करें। जो कविता छाया मत छूना हम पढ़ रहे हैं, जिसकी व्याख्या के साथ साथ हम प्रश्न उत्तर खंड यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। यहाँ पर देखना है कि ऐसे कौन कौन से कारण हैं जो दुखों के कारण माने गए हैं। छाया मत छूना कविता में गिरिजा कुमार माथुर बताना चाहते हैं कि कविता में कवि ने मानव की कामनाओं लालसाओं के पीछे भागने की प्रवृत्ति को दुखदायी माना है, क्योंकि इसमें अतृप्ति के सिवाय कुछ नहीं मिलता। हम विगत स्मृतियों के सहारे नहीं जी सकते, हम वर्तमान में जीना है। उन्हें छोकर याद करने से मन में दुख बढ़ जाता है। दुविधाग्रस्त मन स्थिति व समय अनुकूल आचरण न करने से जीवन में दुख आ सकता है। व्यक्ति प्रभुता या बड़प्पन में उलझकर स्वयं को दुखी करता है। इस प्रकार से इस प्रश्न को उत्तर यहाँ पर देने का किया गया, यानी कि यह बताने का प्रयास किया इस प्रश्न में कि किस तरीके से व्यक्ति दुखों के कारण व्यथित दुखी होता रहता है, कि यदि व्यक्ति अपने समय के अनुकूल और जो वर्तमान समय चल रहा है उसके अनुसार यदि वह काम नहीं करता तो उसका जीवन व्यर्थ में ही दुखी होता रहता है। इस प्रकार से छाया मत छूना कविता अपने आप में एक उद्देश्यपूर्ण रचना है, और इस उद्देश्यपूर्ण रचना को आपने देखा स्मार्ट हिंदी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पर। आपका धन्यवाद।